जय श्री कृष्ण। आप लोगों का प्रेम, आप लोगों का इसको पढ़ना, समझना, लोगों को पढ़ाना आदि, ये सब लाइक से हम जान जाते हैं। तो मेरा भी बड़ा साहस होता है कि इस गीता प्रकाश पुंज के माध्यम से हम आपको श्रीमद् भागवत गीता का जो सभी उच्चतम ज्ञान की सीमा रखता है, तो अब दिव्य ज्ञान से अर्जुन को समझाते हैं। उनको ये भी बताते हैं कि जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, मैं उसी के अनुरूप उनको फल देता हूं। तो हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है, चाहे वह सकाम कर्मों से सिद्धि चाहता हो। फलस्वरूप सकाम कर्मों से सिद्ध मतलब कि फलस्वरूप देवताओं की पूजा करता है। निसंदेह इसी संसार में मनुष्यों को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है मेरे द्वारा। उन्होंने कहा प्रकृति के 3 गुणों, उनसे संबद्ध जो कर्म है, उसके अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का त्रष्टा हूं, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय अकर्ता हूं। देखिए, आज हो रहा है कि ब्राह्मणों ने जाति बनाई, ये बनाई, ऐसा कुछ नहीं रहा, ना ऐसा कुछ है। भगवान ने खुद कहा है कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग स तस्य कर्तारम विमाम विद्यक कर्तारम अव्ययम। मतलब प्रकृति के 3 गुणों और उनसे संबद्ध कर्म के अनुसार, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, 3 गुणों के संबद्ध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए। 4। अब ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, यही 4 विभाग रचे गए। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का त्रष्टा हूं, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय और अकर्ता हूं। कहने का मतलब ये कि भगवान प्रत्येक वस्तु के सृष्टा हैं, प्रत्येक वस्तु उनसे उत्पन्न है, उनके ही द्वारा पालित है। प्रलय के बाद प्रत्येक वस्तु उन्हीं में समा जाती है। अतः वे ही वर्णाश्रम व्यवस्था के सृष्टा हैं, जिसमें सर्वप्रथम बुद्धिमान मनुष्यों का वर्ग आता है, जो सतोगुणी होने के कारण ब्राह्मण कहलाते हैं। आज बहुत काम की चीज बोल रहा हूं मैं, जो कि इस टाइम कुछ लोगों के, कुछ विद्वत लोगों के द्वारा समाज में भ्रांतियां फैला दी गई कि ब्राह्मणों ने सब कुछ किया। ऐसा कुछ नहीं है। अभी देखिए, वो खुद कहते हैं कि चातुर्वर्ण्यम वृष्टा सिस्टम गुण कर्म विभाग स, गुण और कर्म के हिसाब से विभाग किया। तो अब कैसे बंटवारा कैसे किया भगवान ने? सुनिए कि जो सतोगुणी होने के कारण ब्राह्मण कहलाते हैं, और द्वितीय वर्ग प्रशासक वर्ग का है, जो रजोगुणी होने के कारण क्षत्रिय कहा जाता है। वर्णिक वर्ग वैश्य कहलाने वाले रजो और तमोगुण से मिश्रित थे, वो जो है वैश्य कहलाए। और शूद्र तथा श्रमिक वर्ग के लोग तमोगुणी होते हैं। मानव समाज के इन 4 विभागों की सृष्टि करने पर भी भगवान कृष्ण इनमें से किसी विभाग के वर्ण में नहीं आते। उन्होंने कहा कि मैंने ही तैयार किया,
मैंने इस बद्ध जीवों को बनाया, लेकिन इसमें मैं इन बद्ध जीवों में के वर्णों में मैं नहीं आता हूँ, जिनका एक अंश मानव समाज के रूप में है। मानव समाज भी किसी अन्य पशु समाज के तुल्य है, किंतु मनुष्यों को पशु के स्तर से ऊपर उठाने के लिए ही मैंने उपर्युक्त वर्णाश्रम की रचना की है, जिससे कि क्रमिक रूप से कृष्ण भावना मित्र विकसित हो सके। किसी विशेष व्यक्ति की किसी कार्य के प्रति प्रवृत्ति का निर्धारण उसके द्वारा अर्जित प्रकृति के गुणों के द्वारा किया जाता है। गुणों के अनुसार जीवन के लक्षणों का वर्णन गीता के 18 अध्याय में हुआ भी है, आप लोग पढ़ सकते हैं। अब सोचिए कि इन्होंने उस टाइम गुण और कर्म के हिसाब से वर्गीकरण किया, लेकिन आज नहीं। आज गुण कर्म नहीं देखा जाता है। अगर विज्ञान में 33 की जगह 5 नंबर भी पाया है तो उसको विज्ञान का टीचर बना दिया जाता है। गुण कर्म से कोई मतलब नहीं। अरे उसकी विद्वता, उसके गुण अगर सब में डालना है तो उस जगह पर किसी विद्वत समाज को डालिए, जो जहाँ के योग्य है उसको वहाँ रखिए। आज अगर कम नंबर पाने वाले, गुणवत्ता की कम सृष्टि को रखने वाले अगर डॉक्टर हो जाएं तो मृत्यु की दर बढ़ जाएगी, मृत्यु होने लगेगी। लोगों को मालूम हो जाएगा कि मृत्यु की दर बढ़ रही है। क्यों? कि उसमें गुण नहीं है, कोई डॉक्टरी का गुण नहीं है। अभी थोड़ा सा क्रोध के भावावेश में आकर हम ये जरूर कह देना चाहते हैं कि मान लीजिए ज़्यादा नहीं, केवल 545 डॉक्टर ऐसे तैयार किए जाएं जो कि नहीं जानते हों गुण, उनके अंदर गुण नहीं हो, लेकिन उनको अगर जातिगत हिसाब से आरक्षण दे करके उनको डॉक्टर बना करके हमारे इस जीते हुए 545 एमपी लोगों को उनका होम डॉक्टर बना दिया जाए, क्या ये 545 लोग उनसे दवा कराएंगे? नहीं करा सकते। और तभी मालूम हो जाएगा कि ये तो बड़ा बुरा हुआ। लेकिन भगवान ने गुण और उनकी रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण प्लस उनके बुद्धि और विवेक के अनुसार 4 वर्णों में बांटे और 4 विभाग दिए, तब ये चलता रहा। तब इतना करोड़ सालों तक चला। आज गुण के हिसाब से जो है, अगर कोई सोने का काम कर रहा है तो उसको लोहे की आरी बनाने के लिए दिया जा रहा है। अगर कोई लोहा का काम जानता है तो उसको कहा जा रहा है तुम सोने के कान के झुमके बनाओ। ये कैसे चलेगा? ये तो गरिमा ही नहीं नष्ट होगी, भारत का पतन भी निश्चित है अगर यह व्यवस्था नहीं बदली गई तो। खैर, अभी हम कहाँ से कहाँ चले गए, फिर आते हैं हम तो। न माम कर्माणि लिप्नन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इत मायोति भजानाति कर्म भिर्न स बध्यते। भगवान कहते हैं कि फिर भी इन कर्मों का मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, न ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है वह भी कर्मों के फल के पास में नहीं बधता, क्योंकि वह भक्ति से हमारे पास चला आता है। बोले कृष्ण भगवान की जय।